कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति इक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। आप सफल होंगे या असफल, ये आपकी संगति पहले ही बता देगी। संगति का असर बहुत गहरा होता है। किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किस तरह के लोगों से आपकी गहरी मित्रता है, किस तरह के लोगों से आप सलाह लेते हैं, यही सब तय करते हैं कि आप सफल होंगे या असफल, सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल। इसका उदाहरण आपको महाभारत में साफ साफ मिलता है। जरा सोचिए, क्या कारण था कि इतनी बड़ी कौरव सेना, जिसमें एक से एक महारथी थे, भीष्म पितामह, गुरुवर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जिसको अमरता का वरदान मिला था, महारथी कर्ण, दुर्योधन, इतनी बड़ी सेना और साथ ही भगवान की नारायणी सेना, फिर भी वे हार गए। वो भी किससे? सिर्फ 5 पांडवों से। यहाँ श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? इस युद्ध से भगवान हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं? वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपकी संगति, आपके सलाहकार ही तय करते हैं कि आप युद्ध जीतेंगे या नहीं। अब वो चाहे वो युद्ध महाभारत का हो या इस संसार का। दुर्योधन कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। उसके सलाहकार कौन थे? शकुनी मामा। और वहीं पांडवों के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी से मामा शकुनी को निकाल दीजिए, क्योंकि मामा शकुनी जैसे सलाहकार आपके जीवन में स्ट्रेस लेकर आते हैं, और वहीं श्री कृष्ण जैसे सलाहकार आपको बेस्ट बनाते हैं। अब आप डिसाइड करिए, आपको स्ट्रेस चाहिए या बेस्ट। इस दोहे में रहीम दास जी भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति इक गुण तीन। अर्थ, स्वाति नक्षत्र पर बरसने वाली बूंदें तो एक ही है, पर जब वो कदली पर पड़ती है, कदली यानी केले के पत्ते, तब वो कपूर बन जाती है। वही जब सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाते हैं, और जब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। यानी बूंद वही है, पर उसकी संगति उसके आगे की पहचान को तय करते हैं। उसी तरह हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वो हमारा भविष्य, हमारा बिहेवियर, हमारा माइंडसेट तय करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी संगति, हमारी कंपनी, हमारे दोस्त कृष्ण जैसे हो, ना कि शकुनी मामा जैसे। तो आज ही गौर कीजिए कि आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? ऐसे 5 लोग कौन हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं? और फिर समझिए कि क्या वो सच में अच्छी संगति के अंदर आते हैं। अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं, तो जितनी जल्दी आप उनसे दूरी बना लें उतना अच्छा है।